KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha and welcome back to our channel. तो कैसे हैं आप लोग? I'm sure आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जा रही होगी. तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को और अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए एक स्टडी प्लान कैसे बना सकते हैं ताकि आप अपने ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको इक्वली टाइम दे और सारे ही सब्जेक्ट्स में आप फुल मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली फुल मार्क्स स्कोर करें. तो इसी को ध्यान में रखते हुए we at KP classes have launched a 40-day crash course for your board examination. This course is available in subjects like political science, history, psychology as well. So within 40 days, yes my friends, within 40 days we are going to complete entire political science syllabus and history syllabus and psych syllabus. जिसके साथ साथ we are going to revise all the chapters. We are going to do previous year questions, mock questions and we are going to discuss expected questions as well. So अगर अभी तक आप इन courses से जुड़े नहीं हैं, डोंट वरी, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए. डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी प्लेलिस्ट, दोनों ही प्लेलिस्ट, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के कोर्सेज दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. यू कैन सी दोनों ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. एंड क्या करिए, आप प्लेलिस्ट पे जाके हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं देख सकते हैं. एंड व्हाट यू कैन डू, you can even download our app which is KP classes exam prep app अगर आप Android यूजर हैं, and if you are an iOS यूजर तो क्लास प्लस ऐप के नाम से वो आपको मिल जाएगा. सो उन सभी लेक्चर्स के स्टडी नोट्स एंड मटेरियल विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वी आर प्रोवाइडिंग यू इन आवर ऐप. और इतना ही नहीं, इफ यू वांट फ्री मॉक पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स तो वो भी आपको हमारे ऐप में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. तो आपको करना क्या है, अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं, फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 ह्यूमैनिटीज के नाम से आपको वो सारे सैंपल पेपर्स एक्सेस हो सकते हैं. तो अभी के अभी डाउनलोड आवर ऐप एंड गेट these access absolutely free of cost. तो बात करते हैं एक स्टडी प्लान की कि ह्यूमैनिटीज जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट, ऑल्दो लोग कहते हैं बोरिंग है, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बोरिंग माने जाते हैं, उसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम कैसे दे सकते हैं, इक्वल मैनेज कैसे कर सकते हैं और अच्छे से स्कोर कैसे कर सकते हैं. तो आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स देखिए. फिर अगर आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहला टास्क आपका क्या है, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करें. मैम कैसे करें? डोंट वरी माय फ्रेंड्स, सबके कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं और कोई ना कोई नॉट सो फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं. सो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी एक परफेक्ट कमांड है और किस में आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी. तो उसके अकॉर्डिंगली आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करिए, विच इज कोर सब्जेक्ट्स एंड सेकेंडरी सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी है. तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं मानते कि ये दे डिमांड मोर टाइम देन ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी. तो आप उनको कोर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं. और अगर सेकेंडरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी जो कंपैरेटिवली कम टाइम के अंदर अच्छे से रिवाइज हो सकता है, तो आप उनको सेकेंडरी सब्जेक्ट्स में डाल सकते हैं. मान लीजिए अगर आपका साइकोलॉजी वीक है या हिस्ट्री वीक है, तो डोंट वरी, आप हिस्ट्री को सेकेंडरी सब्जेक्ट्स में डाल दीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि कोर सब्जेक्ट्स और सेकेंडरी सब्जेक्ट्स किसमें आपको ज्यादा टाइम देना है और किसमें आपको कम टाइम देना है. तो ये एक क्लियर डिवीजन, एक क्लियर प्रायोरिटी सबसे पहले करना बहुत जरूरी है. तो इस डिवीजन के बाद सेकेंड आपका क्या है, टाइम डिवीजन. तो आपने अपने जितने सब्जेक्ट्स को कोर सब्जेक्ट्स और सेकेंडरी सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया. अब क्या करना है, इंडिविजुअली आपको टाइम कैसे मैनेज करना है. तो माय फ्रेंड्स, हमें कोई 16-18 घंटे नहीं पढ़ना है. मिनिमम आपको 6 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी. 6 to 7 आवर्स आर इनफ. इसमें आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डिवाइड योर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड करा कि एक दिन में आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं एंड आपका कोर सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, सो गिव 2 आवर्स टू हिस्ट्री,
2 hours टू पॉलिटिकल साइंस एंड बाकी के 2 घंटे में 1 घंटा आप हिस्ट्री ही रिवाइज करेंगे और पॉलिटिकल साइंस ही रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक टाइम को डिवाइड हो गया। एंड अब सेकेंडरी सब्जेक्ट्स क्या देना है, तो आपको सेकेंडरी सब्जेक्ट्स को क्या करना है, ऑल्टरेशन में चलना है। फॉर एग्जाम्पल आपने मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपने कोर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आप अपनी सेकेंडरी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप दोनों ही सब्जेक्ट्स में, जितने भी सब्जेक्ट्स है, दोनों ही सब्जेक्ट कोर और सेकेंडरी दोनों को इक्वली मैनेज करना जरूरी समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोर सब्जेक्ट से ज्यादा आपको सेकेंडरी में देने की जरूरत है और वाइस वर्सा, तो आप कोर सब्जेक्ट्स को 4 दिन भी दे सकते हैं और सेकेंडरी सब्जेक्ट्स को 2 दिन भी दे सकते हैं, लेकिन टाइम डिवाइड करना बहुत जरूरी है। और 6 to 7 आवर्स की स्टडी इस पॉइंट पे काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि इसके बिना कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस लैक करेगी और पेपर्स भी देने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप ऐसे अपने टाइम को डिवाइड करिए एंड डोंट फॉरगेट टू टेक ब्रेक्स। अब ब्रेक्स का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने फोन निकाल दिया और फोन चलाना शुरू कर दिया। उस ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, अपनी आईज को रिलैक्स कर सकते हैं, आंख बंद करके थोड़े से 5 मिनट आप गाने सुन सकते हैं, या बेस्ट ऑप्शन इज आप 10 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं। तो टाइम डिविजन के बाद जब आप पढ़ने बैठे तो आपको 50-10 अप्रोच हमेशा याद रखना है। मैम ये 50-10 अप्रोच क्या है, तो 50-10 अप्रोच इज अ स्टडी मेथड। जैसे आप 1 घंटा मान के चलिए कि 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं, उसमें से आपको क्या करना है, 50 मिनट्स आपको पढ़ाई करनी है। यस माय फ्रेंड्स, सिर्फ 50 मिनट तक आपको पढ़ाई करनी है एंड रिमेनिंग 10 मिनट्स इज योर ब्रेक टाइम। लेकिन जिसमें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको फोन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, आपको फोन से दूर रहना है उस 10 मिनट के टाइम पे। नहीं तो अगर आपने एक बार फोन यूज करना शुरू कर दिया तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। ये 50 मिनट्स का कोई लॉग, आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने उन 10 मिनट्स में फोन उठाना शुरू कर दिया तो देयर इज नो गोइंग बैक। तो ध्यान दें, वो 10 मिनट्स की ब्रेक में आपको किसी भी हालत में अपना फोन यूज नहीं करना। उस ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, लेकिन फोन से नहीं, किसी और मेथड से सुन सकते हैं। आप टीवी में चला सकते हैं, आप बेस्ट ऑप्शन इज आप वॉक कर सकते हैं, वॉक कर लीजिए, आईज को बंद करके रिलैक्स कर लीजिए एंड इवन यू कैन टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स एज वेल। सो दिस इज 50-10 अप्रोच। सो जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे में से आपको 50 मिनट्स ही पढ़ना है, बिकॉज हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसे डिजाइन हुआ है कि वो ज्यादा देर तक एक जगह नहीं बैठ के कंसंट्रेट कर सकता। तो वो 50 मिनट्स, मात्र 50 मिनट्स, 45 to 50 मिनट्स के बीच में वो अटेंशन स्पैन आपके पास रहेगा एंड यू कैन गिव योर 100%। दैट्स व्हाई वो 10 मिनट्स का ब्रेक इज अ रिलैक्सेशन फॉर यू, ताकि अब नेक्स्ट 1 आवर फॉर द नेक्स्ट 50 मिनट्स एक रिचार्ज हो सके। तो ये 50-10 अप्रोच को आपको हमेशा फॉलो करना है व्हेनेवर यू आर सिटिंग फॉर योर स्टडीज। अब बात करेंगे जो आप पढ़ रहे हैं उसके लिए टेक्निक्स यूज करना। तो आप एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मेकिंग शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के 1 दिन पहले आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप पूरी बुक रिवाइज करें। उस टाइम पे क्या काम आते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। इट्स लाइक अ क्विक प्रिसाइज फॉर्म। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए जहां पे आपको इतने सारे ईयर्स याद करना है, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए जिसमें आपको काफी सारे फैक्ट्स याद करना है, इवन सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में आपको क्या याद करना होता है, नेम ऑफ द ऑथर्स एंड देयर बुक्स एंड बहुत सारे टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। एंड ज्योग्राफी की बात करें, उसमें भी काफी ज्यादा फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, मैप्स हैं एंड काफी ज्यादा डेफिनेशन है। तो उन सबकी एक ग्लॉसरी, एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपके पास बने होना चाहिए, ताकि एग्जाम से 1 दिन पहले, और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज और 2 मार्कर्स में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो एक शॉर्ट नोट्स आपके पास रेडी होना चाहिए। सेकेंड इज माइंड मैप। माइंड मैपिंग टेक्निक। माइंड मैपिंग टेक्निक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, कोई भी एक टॉपिक आपने ले लिया। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग योर ओन माइंड मैप। एंड माइंड मैप क्या बताता है, उस टॉपिक से आपने कितना ज्यादा आउटपुट निकाला, कितना हद तक आपने उस टॉपिक को समझा। तो ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू। योर अंडरस्टैंडिंग विल डिसाइड
कि माइंड मैप के थ्रू कि आपने उस टॉपिक में कितना समझा है। सो शॉर्ट नोट्स हो गया, माइंड मैप्स हो गया, देन कम्स यू कैन ऑल्सो मेक डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगेन इट विल एक्ट, ये एक सब्सिडरी है माइंड मैपिंग टेक्निक का, एक्टिव लर्निंग टेक्निक का, कि वट एवर टॉपिक यू आर स्टडिंग, पढ़ने के बाद क्लोज योर बुक्स, अपनी रफ नोटबुक निकालिए एंड जो भी अंडरस्टैंडिंग आपकी उस टॉपिक में है जस्ट ड्रॉ, ईदर इन फॉर्म ऑफ डायग्राम, ईदर इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट सॉरी, और ये एक माइंड मैप की तरह ही काम करेगा। एंड ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, ये टेक्निक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लंबे टाइम तक इस कोई भी टॉपिक को याद करने में ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल होती है। फिर बात करेंगे एक्टिव रिविजन की, कि आपको एक बार टॉपिक पढ़ लिया, इसके बाद ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई, उसको मल्टीपल रिवाइज करना बहुत जरूरी है। लेकिन जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद बंद कर दिया। आई नो इट इज वेरी बोरिंग, बट दैट्स द मेन चैलेंज माय फ्रेंड्स। अगर आपने एक्टिवली रिवाइज करा फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एक्सट्रीमली इन बोथ। तो मेक श्योर जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं विच इज समथिंग न्यू फॉर यू, जो आपने फर्स्ट टाइम भी पढ़ा है, तो आप उसको इफेक्टिवली रिवाइज करें। एंड रिविजन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? असेस योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, मंडे टू सैटरडे आप थोरली पढ़ रहे हैं, 6 to 7 आवर्स अपनी स्टडीज को दे रहे हैं। संडे को क्या करिए? कुछ मत करिए, यस कुछ भी मत करिए, सिर्फ एक पेपर सॉल्व करिए, दैट्स इट। कोई भी सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर उठा लीजिए और उसको सॉल्व करिए एंड ट्राई टू डू इट इन 3 आवर्स ओनली। उससे ज्यादा आप टाइम एक्सीड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पेपर आपका 3 घंटे का ही होता है। और ये पेपर्स अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आप एब्सोल्युटली फ्री एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम आवर ऐप व्हिच इज केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप फॉर एंड्रॉइड यूजर्स एंड क्लास प्लस ऐप फॉर iOS यूजर्स एज वेल। सो यहाँ पे आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे और आपके वीकली रिव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट अ स्टडी प्लान परफेक्टली फॉर ह्यूमैनिटीज। और बोर्ड्स के बाद भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे मैम? कैसे? हाँ, आप हमारी सीयूईटी प्रिपरेशन भी हमारे साथ कर सकते हैं इन जस्ट 4999। यस माय फ्रेंड्स, इन जस्ट 4999 वी एट केपी क्लासेस आर लॉन्चिंग उड़ान बैचेस फॉर यू। एंड ये बैचेस दिन रात मेहनत करके हमारी टीम ने आपके लिए लॉन्च करे हैं। और ये बैचेस whether you are from humanities, whether you are from commerce, whether you are from science, सारी ही स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल हैं। और इन बैचेस में क्या होगा? इन बैचेस में आप अपने सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज, इंक्लूडिंग योर जीटी प्रिपरेशन, पूरी की पूरी सीयूईटी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं इन जस्ट 4999 माय फ्रेंड्स। सिर्फ 5000 में आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपकी मिल जाएगी। And these are some books as well. ये political science, economics, history, socio, language, GT and psychology, ये books हमारे commerce और science subjects में भी available हैं। And these books have more than 1200 MCQs। मत तो सोचिए, CUET एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs सॉल्व करके जाएंगे। And this is definitely going to boost your confidence। And अगर आप सिर्फ GT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी प्रिपरेशन हम सारथी बैच के द्वारा आपको कराएंगे जस्ट 3000। इसमें आप लैंग्वेज एंड योर जीटी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, जिसकी बुक्स भी आपको अवेलेबल होंगी। तो ये कोर्स मैम खरीदेंगे कैसे? ये आप हमारे ऐप के थ्रू स्टोर सेक्शन में जाके परचेज कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग, ऑल पॉसिबल हेल्प फ्रॉम अस टू यू गाइज विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो हम बोर्ड तक और सीयूईटी तक हम आपके साथ जुड़े हैं। So this was our result of 2024. All these students got into their dream colleges. So these students were part of our Sarthi and Udan batches. सारी streams के लोग हैं. You can see, and even Riddhi Bansal, she got 100% scholarship as she scored 200 on 200 as well. So what you guys are waiting for? अभी के अभी आप ये purchase कर सकते हैं, अपनी CVT की preparation को भी बूस्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, बोर्ड्स की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट करने के लिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी के कोर्सेज की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज अभी के अभी चेकआउट करिए एंड वॉच आर ऑल द लेक्चर्स। डेली क्विजेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज, करंट अफेयर्स, इन सारी चीजों से अगर आप वाकिफ होना चाहते हैं
तो क्या करना है, आपको हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना है। इससे क्या होगा, कोई भी लेटेस्ट न्यूज, डेली क्विजेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एक्साइटिंग वीडियोस, इवन अपकमिंग लेक्चर्स की लिंक्स वो आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, और जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड follow us on Instagram and Facebook, and do like, share and subscribe our channel. Hit the bell icon so that next upcoming videos, हमारी जितने भी क्रैश कोर्सेज हैं which is available free on YouTube, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। So I'll see you in our crash course. Till then, take care, bye bye and good luck guys. KP Classes. Dedicated to excellence.